तेलंगाना के वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने पीर को तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन मुलाजिमीन से अपील की है कि वो हड़ताल पर ना जाए, क्योंकि इससे लोगों को तकलीफ होगी। टीजीएसआरटीसी मुलाजिमीन की यूनियनों के कायदीन ने वजीर से मुलाकात करके अपने मसाइल उनके नोटिस में लाए। वजीर ने कहा कि हुकूमत उनके मसाइल को हल करने के लिए तैयार है। उन्होंने मुलाजिमीन पर जोर दिया है कि वो 6 मई से हड़ताल पर जाने का अपना फैसला वापस लें। उन्होंने यूनियनों से कहा कि वो और वजीर आला रविंद्र रेड्डी उनकी शिकायत सुनने के लिए हमेशा तैयार है। उन्होंने कहा कि हुकूमत आरटीसी के तहफ़्फ़ुज़, मुलाजिमीन की फलाह बहबूद और मुसाफिरों की सहूलियात फराहम करने को तरजीह दे रही है। वजीर ने यूनियनों पर जोर दिया है कि वो हड़ताल पर ना जाएं, क्योंकि आरटीसी ने अभी अपने नुकसानात को पूरा करना शुरू किया है और मसाइल को हल किया जा रहा है। उन्होंने यूनियन कायदीन से यह भी कहा कि साबिक़ा बीआरएस हुकूमत ने 10 साल तक आरटीसी को नजरअंदाज किया था। केसीआर हुकूमत ने ना तो एक नई बस खरीदी और ना ही नई नौकरी फराहम की। उन्होंने इल्जाम लगाया है कि गुज़िश्ता केसीआर की क़ियादत वाली हुकूमत ने मुलाज़िमीन कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी और प्रोविडेंट फंड का इस्तेमाल किया। वरंगल में ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर्स की लापरवाही का मामला सामने आया। ये वाक़या तेलंगाना के जिले हनमकुंडा के कमलापुर के सरकारी अस्पताल में पेश आया। एक हफ्ता कबल एक हमला खातून का ऑपरेशन इसी अस्पताल में किया गया था। ताहम डॉक्टरों ने ऑपरेशन के बाद खातून के पेट में पट्टी छोड़कर टांके लगा दिए। चंद दिनों बाद खातून को शदीद तिब्बी मसाइल का सामना हुआ और वो दोबारा अस्पताल पहुंची। इस मरतबा मुआयने पर हकीकत खुलकर सामने आई। ड्यूटी पर मौजूद नर्स ने जब अस्पताल की डॉक्टर से फ़ोन पर रब्ता किया तो उन्होंने फ़ोन पर ही हिदायत दी कि बैंडेज कैसे निकाली जाए। जब नर्स ने बैंडेज निकालने की कोशिश की तो ऑपरेशन के दौरान लगाए गए टांके खुल गए, जिससे खातून शदीद तकलीफ में मुब्तला हो गई। अगरचे फिलहाल मुतासरा खातून की हालत मुस्तहकम बताई जा रही है, ताहम डॉक्टरों की संगीन गफलत पर मुतासरा खातून के रिश्तेदारों ने शदीद बरहमी का इजहार किया और हॉस्पिटल के पास एहतजाज किया। फाइनेंसर की तरफ से मुबैना तौर पर हरासानी से तंग आकर एक नौजवान ने सुराराम में खुद को आग लगाकर खुदकुशी करने की कोशिश की। मुतासर शख्स की शिनाख्त 40 साल श्रीनिवास कुमार के तौर पर की गई है, जो एक खान की मुलाजिम बताया गया है। उसने मुबैना तौर पर एक फाइनेंसर से 10 लाख रुपए की रकम उधार ली थी और कुछ रकम अदा करने में भी कामयाब रहा। ताहम हाल ही में माली अदम इस्तेहकाम की वजह से वो बाकी रकम अदा नहीं कर सका। उसके अहल खाना के मुताबिक फाइनेंसर ने उसे गालियां और धमकियां में कॉलें करके हरासा करना शुरू कर दिया। मुबैना तौर पर उससे परेशान होकर उसने अपनी बाइक से पेट्रोल निकाला और फाइनेंसर के घर के सामने खुद पर पेट्रोल छिड़क कर खुदकुशी करने की कोशिश की। इस दौरान श्रीनिवास शदीद झुलस गया। उसे फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उसकी हालत तशवीशनाक बताई जाती है। एक शिकायत की बुनियाद पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। तेलंगाना के मेदक जिले में एक नई नवेली दुल्हन ने मुश्तबा तौर पर कर ली खुदकुशी। तफसीलात के मुताबिक मेदक जिले के अगर हरम गांव से ताल्लुक रखने वाले महेश की शादी 3 फरवरी को शरीला गांव की रहने वाली पूजा से हुई थी। 3 मई की शाम पूजा मुश्तबा हालत में मुर्दा पाई गई। पूजा के अरकान खानदान ने इल्जाम लगाया है कि ससुराल वालों ने पूजा का कत्ल किया। उन्होंने बरहमी में महेश के घर पर हमला करके उसे तबाह कर दिया। पूजा के वालिद की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात में मसरूफ है। तेलंगाना हुकूमत ने पीर के रोज ऐलान किया है कि राजीव युवा विकासम स्कीम से फ़ायदा उठाने के लिए सिविल स्कोर ज़रूरी है। रियासती हुकूमत ने तेलंगाना में नौजवानों को रोज़गार फराहम करने के लिए ये स्कीम शुरू की है। चूँकि सिविल स्कोर अहम होता है, ऐसे दरख्वास्त दहिंदगान जिन्होंने पहले कर्ज नहीं लिया था उनके दरख्वास्त मुस्तरद किए जाने का इम्कान है। रियासती हुकूमत ने राजीव युवा विकासम स्कीम के निफाज के एक हिस्से के तौर पर लोगों के कर्ज की तफसीलात जमा करने के लिए इक़दाम किए हैं। इस स्कीम के लिए अब तक 16,25,000 लोगों ने दरख्वास्तें दी हैं और उनमें से 40% दरख्वास्तों के मुस्तरद होने का इम्कान है। उत्तर प्रदेश में अब सरकारी दफ्तर की इमारतें आम पेंट से नहीं रंगी जाएंगी, बल्कि उन्हें रंगने में अब गाय के गोबर से बने पेंट का इस्तेमाल होगा। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने महकमे मवेशी परवरी और डेयरी डेवलपमेंट के जायज़ा मीटिंग में अफसरों को वादे हिदायत दी है कि सरकारी इमारतों में गोबर से बने कुदरती पेंट का इस्तेमाल किया जाए। उन्होंने कहा कि रियासत के बेघर गौवंश तहफ़्फ़ुज़ मराकज़ को खुद कफील बनाने की ज़रूरत है। उन मराकज़ में मौजूद गोबर का बेहतर इस्तेमाल करते हुए कुदरती पेंट बनाने को बढ़ावा दिया जाए। साथ ही उन मराकज़ में ऑर्गेनिक खाद और दीगर गौ मबनी मसनूआत बनाने के लिए भी ठोस पॉलिसी बनाई जाए। उन्होंने ऐसे पेंट प्लांट्स की तादाद बढ़ाने की हिदायत भी अफसरों को दी।
शरदाबाद के मसरूफ इलाके फसलांसर अहमदनगर में खानदानी रकमी तनाज़ा एक अंदोहना कत्ल की सूरत इख्तियार कर गया। ज़राए के मुताबिक इतवार की देर रात इलियास नामी शख्स को उनके ही ब्रदर निस्बती अब्दुल सत्तार ने चाकू से हमला करते हुए कत्ल कर दिया। ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब इलियास अपने बेटे इम्तियाज़ के हमरा अपने 2 सालों अब्दुल सत्तार और गौस के दरमियान जारी रकमी लेनदेन के झगड़े को सुलझाने के लिए सत्तार के मकान पहुँचे। अब्दुल सत्तार और गौस दोनों भाई हैं और चिकन सेंटर का कारोबार चलाते हैं। उन दोनों के दरमियान कुछ अरसे से पैसों के लेन देन को लेकर शदीद इख्तिलाफात चल रहे थे, जिसमें कई बार तल्ख कलामी भी हो चुकी थी। इलियास ने एक जिम्मेदार बुजुर्ग की हैसियत से उनमें सुलह करवाने की कोशिश की, लेकिन बदकिस्मती से बातचीत के दौरान अब्दुल सत्तार ने तैश में आकर सुलह करवाने आए अपने बहनोई इलियास पर चाकू से हमला कर दिया। इलियास शदीद जख्मी हो गए और मौके पर ही दम तोड़ गए। तेलंगाना के मिर्चा जिले में तेंदुए की मौजूदगी से सनसनी फैल गई। जिले के कोनापुर के करीब ये तेंदुआ देखा गया। करीबी गांव चिन्ना तांडा के मुकामी अफराद ने बताया है कि उन्होंने एक तेंदुआ देखा जो अपने 4 बच्चों के साथ घूम रहा था। इसकी इत्तला पर महकमे जंगलात के हुकाम को फौरी तौर पर चौकस किया गया, जिसके बाद महकमे जंगलात के अहदेदार वहां पहुंचे, जिन्होंने सूरत हाल का जायजा लिया। उन अहदेदारों और पुलिस ने तेंदुए को जंगल की तरफ वापस भेजने के खुसूसी इंतजाम किए। मुकामी अफराद के साथ मिलकर उन्होंने पटाखे जलाए और ढोल की आवाज़ों से माहौल को पुरशोर कर दिया ताकि तेंदुआ इंसानी आबादी से दूर चला जाए। फॉरेस्ट डिप्टी रेंज ऑफिसर श्रीनिवास ने अतराफ के देहात के अफराद को मशवरा दिया है कि रात के वक्त अकेले बाहर न निकलें ताकि किसी भी मुमकिन खतरे से बचा जा सके। शरदाबाद में पाई जाने वाली पानी की किल्लत से निपटने के लिए शहरियों को पीने के पानी के अलावा इस्तेमाल के लिए पानी को खरीदना पड़ रहा है और शहर के कई इलाकों में बोरवेल के खुश्क होने के सबब जेर जमीन पानी भी दस्तियाब नहीं हो रहा है। दोनों शहरों बिलखुसूस माधापुर, शेरलिंगमपल्ली, शेखपेट, टोली चौकी के अलावा दीगर इलाकों में पानी की किल्लत से शहरियों को मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है। बताया जाता है कि उन इलाकों के अलावा जिन इलाकों में हमा मंजिला इमारतें मौजूद हैं, उन इलाकों में भी पीने के पानी के साथ साथ दीगर इस्तेमाल के पानी की किल्लत के नतीजे में पानी के टैंकर्स खरीदने पड़ रहे हैं और महकमे आबरसानी की जानिब से बर वक्त टैंकर्स की सरबराही यकीनी बनाए जाने में नाकामी के नतीजे में शहरियों को खानगी टैंकर्स के जरिए पानी खरीदना पड़ रहा है। हैदराबाद के करीब 1000 एकड़ पर इलेक्ट्रॉनिक सिटी का क़याम, रियासती हुकूमत का ऐलान। तेलंगाना वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डी श्रीधर बाबू ने फ्यूचर सिटी प्रोजेक्ट के तहत इलेक्ट्रॉनिक सिटी के क़याम का ऐलान किया। श्रीधर बाबू ने ताइवान की मशहूर कंपनी सेरा नेटवर्क और तेलंगाना के LCGC रेजोल्यूट ग्रुप के नुमाइंदों के साथ इजलास मुनक़िद किया। दोनों इदारों ने मुश्तरका तौर पर प्रोजेक्ट में 300 करोड़ की सरमाकारी से इत्तेफाक किया। श्रीधर बाबू ने रियासत में सरमाकारी के लिए मुख्तलिफ शोबे इजाद की निशानदही की। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग शोबे की तरक्की के लिए हुकूमत इक़दाम कर रही है। उन्होंने मजीद कहा कि सरमाकारी करने वाले इदारों को हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ मुराद दी जाएंगी और ज़रूरी मंजूरियों के लिए सिंगल विंडो सिस्टम मुतारिफ किया गया है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत ने सरमाकारी के जरिए नौजवानों के लिए रोजगार के मौके पैदा करने का मंसूबा बनाया है।